दोस्तों, जेपीएससी पेपर 2 के सेट 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपका कंप्लीट हो सके कम से कम टाइम में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, मुंडा जो शासन व्यवस्था था वो था मुंडाओं के लिए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति के लिए है, यानी वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसके बाद जो ये संथाल है ये हो गया मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है, और उराव जो है ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से हो जाएगा। ये हो जाएगा पढ़ा पंचायत से, ये हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था से, ये हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से, और ये हो जाएगा मांझी शासन व्यवस्था से। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन को 4 बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आपका पिछला वाला भी रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ ये वाला भी रिवीजन हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प सके और आपका ये रिवीजन भी आसानी से कम टाइम में हो सके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो होता है गांव का प्रधान ये होता है मुंडा। ठीक है, मुंडा होता है गांव का प्रधान, और ये जो है ये 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। एक होता है मुंडा जो कि ग्राम या हातू कहा जाता है, और एक होता है पट्टी। पट्टी और कई बार आपको पीर भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, कई बार आपको पीर भी लिखा मिल जाएगा। तो उसका हेड कौन होता है? ये होता है मानकी, जो कि मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, बट जितना बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए आसान होगा रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? सॉरी, यहाँ गलती से मार्ग लिखा गया, बट आप यहाँ कार्य कर लेना। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कौन सा कार्य करता है? कौन करता है? मुंडा। तो ये जो है ये करता है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और राजस्व वसूली का कार्य। जो है ये तीनों जो किया जाता है ये किया जाता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के द्वारा। ठीक है, मुंडा के द्वारा ये तीनों काम किया जाता है। लेकिन राजस्व वसूली का काम जो है ये बाद में 1837 के आसपास चेंज कर दिया गया था, जो कि मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिलहाल तो ये दोनों काम करता है, और दोनों तो ऑप्शन एक साथ सही होगा नहीं, तो इसलिए 4th ऑप्शन सही होगा। यानी कि ये भी काम करता था शुरू में, बट लास्ट में जब 1837 में ये चेंज हो गया था। बट ये इसका जो आंसर है ये 4th नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? जी, गांव के प्रधान जो कि मैंने अभी बताया, जिसका जो कि मुंडा होता है, और इसका जो सहयोगी होता है ये होता है दिवरी। ठीक है, ये होता है दिवरी। और दिवरी का जो सहयोगी होता है ये होता है यात्रा दिवरी। ठीक है, और दिवरी का क्या काम होता है? दिवरी का काम होता है पूजा पाठ, शादी विवाह, यानी धार्मिक रिलेटेड जितना भी काम है ये किया जाता है दिवरी के द्वारा। और जीत दिवरी जब नहीं रहेगा तो उसके बदले उसका काम कौन करेगा? यात्रा दिवरी। यात्रा दिवरी कौन है? दिवरी का हेल्पर, यानी कि सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मुंडा के आदेशों का जो पालन या उसका पहुंचाने का जो कार्य करता है ये किया जाता है डाकुआ के द्वारा। ठीक है, कई बार आप डाकिया डाकिया भी सुनते होंगे कई बार, तो वही एक टाइप का ये होता है। तो ये होता है डाकुआ, जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है मुंडा का जितना भी ऑर्डर या आदेश होता है वो पहुंचाता है गाँव तक डाकुआ के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 3rd जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो पट्टी का जो निर्माण होता है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप का अगर एवरेज आपको मिले तो आपको समझ जाना है कि जो ये एवरेज जो है 15 से 20 गाँव का होगा। ठीक है, 15 से 20 गाँव का। लेकिन ऑप्शन अगर नहीं रहे, ये वाला ऑप्शन नहीं रहे, नियर बाय में आपका ये वाला ऑप्शन रहे, उसके बाद 25-30 हो जाए, 25-30, 30-40 इस टाइप का ऑप्शन दे, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, लेकिन 15 से 20 जो होता है ये एवरेज होता है और यही सही आंसर होता है। अगर बाय द वे ये वाला ऑप्शन ना रहे ना, तो आप इस टाइप का ऑप्शन रहे तो इस पर टिक लगा देना। 25 से 30 वाला नहीं लगाना है, क्योंकि किताब में कहीं भी इस टाइप का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जो है ये कई बार आपको डिफरेंट बुक में मिल जाएगा। इसका जो ऑप्शन है ये 2 नंबर से हो जाएगा। 15 से 20 गांव मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं। पट्टी का हेड होता है मानकी। मानकी जो है ये द्विस्तरीय शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का ये हेड होता है। जो काम मुंडा के द्वारा नहीं हो पाता है वो मानकी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है? तो जी, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 15-20 गांव मिलकर जो पट्टी का निर्माण करते हैं, जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 2 स्तरीय वाला जो है उस मुंडा का हेड होता है।
तो उसका जो हेड होता है यानी प्रधान होता है, पट्टी का जो प्रमुख होता है ये होता है मानकी। ठीक है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था आपने पढ़ा था, बस उसी टाइप का है, बहुत सारा सिमिलरिटी होगा। जैसे अखड़ा जो होता है पंचायत में बैठने की जो जगह होती है अखड़ा, वो सेम यही है, एक टाइप का फ्यूडेटरी है इसका। ठीक है, कह लीजिए कि एक टाइप का उप शाखा है उसका, मुंडा शासन व्यवस्था का एक उप शाखा है ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। बहुत सारा चीज़ जो कि मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे अखड़ा, अखड़ा हो क्या था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में वो था पंचायत की बैठने की जगह। तो ये जो है ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में भी सेम है, बहुत सारा सिमिलरिटी मिलेगा, क्योंकि इसका ही एक फ्यूडेटरी था या उप शाखा था। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा दूसरा नंबर, मानकी जो हो जाएगा पट्टी का हेड होता है, जो कि 15-20 गाँव से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है ये होता है आपका तहसीलदार। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि जब मुंडा का कार्य जो था 4 टाइप का, न्यायिक, प्रशासनिक और एक राजस्व वसूली का, तो वो जो है वो चेंज कर दिया गया था 1837 में। किसने चेंज किया था या किसके द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया था? ये किया गया था थॉमस विलिंगसन। ठीक है, थॉमस विलिंगसन, ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 6th जीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके हस्तक्षेप से ये जो है इस शासन व्यवस्था में चेंजेस आया या सरकारी मान्यता इसको प्राप्त हुआ। तो ये जो था ये विलिंगसन था। ठीक है, विलिंगसन जो था इसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था और 1837 में तहसीलदार का पोस्ट दिया गया था, और तहसीलदार जो है ये राजस्व अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये कहलाता है आपका देवरी। ठीक है, देवरी हो गया धार्मिक प्रधान, और जब देवरी ना रहे तो उसका काम कौन करता है? यात्रा देवरी। पूजा पाठ शादी विवाह से रिलेटेड जितना भी धार्मिक काम है ये देवरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसी का हेल्पर है यात्रा देवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में देवरी का सहयोगी कौन होता है? तो जैसे मैंने आपको 2-3 बार क्वेश्चन में रिपीट करवा दिया था कि देवरी का जो हेल्पर होता है ये होता है यात्रा देवरी। यात्रा देवरी कौन होता है? देवरी का हेल्पर। और इसका जो हस्तक्षेप, जैसे कि मैंने थॉमस विलिंगसन जो नाम बताया था ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट हो जो लोग थे जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जनजाति थे, हो या इन्हीं की शासन व्यवस्था है, तो इनके द्वारा एक विद्रोह किया गया था जिसमें कोल विद्रोह जो हुआ था ना 1831-32 में। देखिए, एक हिस्ट्री का भी एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करवा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो। तो 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें हो लोग भी पार्टिसिपेट दिए थे। ठीक है, हो जनजाति ने भी अपना सहयोग दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं आपको हो पढ़ा रहा हूँ तो उसके बारे में 2-4 फैक्ट आपको बताना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके लिए आसानी हो आगे क्वेश्चंस में रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा नंबर 26। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पीड़ का जो प्रधान होता है ये होता है मानकी। ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन मैं 2-3 फैक्ट आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, और जो सॉल्यूशन मुंडा के द्वारा नहीं दिया जाता है वो दिया जाता है पीड़ के द्वारा। ठीक है, और पीड़ का जो है न्यायिक प्रमुख होता है ये होता है पीड़ पंच। ठीक है, पीड़ पंच जो होता है इसका न्यायिक प्रमुख होता है किसका? मुंडा के सॉल्यूशन जो नहीं हो पाता है इसका जो हेड होता है पीड़, और उसका न्यायिक हेड होता है पीड़ पंच। ये अभी आपको याद रखना है। पीड़ क्या है? पीड़ जैसे कि पट्टी है ना, वही, बस 2-3 नाम से आपको अलग अलग डिफरेंट मिलेगा, बट चीज़ वही है, सेम है। मानकी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1-2 बात जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो हो जनजाति यानी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारा इसमें लोग जो है ये चुना जाता था। और 1-2 बात जैसे कि जैसे तहसीलदार होता है, तहसीलदार को छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट होता है, ठीक है, जितना भी पोस्ट है, जैसे कि मुंडा हो गया आपका, उसके बाद डकुआ हो गया, उसके बाद देवरी हो गया, यात्रा देवरी हो गया, सबको ज़मीन दिया जाता है। ठीक है, सबको ज़मीन दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके काम के बदले में। तो ये जो है ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें ज़मीन भी दिया जाता है। और 1837 में हस्तक्षेप हुआ था, जिसके बाद सरकारी मान्यता मिला था विलिंगसन के टाइम। और ये जो है ये 4th लार्जेस्ट ट्राइबल है। ठीक है, चौथा जो है सबसे लंबा या सबसे बड़ा जनजाति है हो का, और इसकी ही शासन व्यवस्था है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था।
इसी के साथ मैं ये को लेक्चर समाप्त करता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी था और जो नहीं था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आ जाऊँगा, तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।